गर्म पानी में भिगो दी थी और ये आप देखें बहुत अच्छे से नरम हो गई है। जितनी अच्छी भीगी हुई दाल होगी उतना ही क्रीमी आपका बैटर बनेगा। और अब 2 घंटे गुजर चुके हैं। मैं इसका पानी निकाल कर इसे ग्राइंडर में डालूँगी। हमें पानी नहीं डालना, ग्राइंडर में जितनी ज़रूरत होगी बस उतना ही कम हम पानी इसमें डालेंगे। शायद 1/4 कप या आधे कप से कुछ कम पानी इस्तेमाल होगा। देखते हैं। मैं इसमें 1/4 कप पानी शामिल करूँगी और अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। पानी कम से कम डालना है। ये देखें, ये बहुत अच्छा सा ग्राइंड हो गया है, क्रीमी सा हो गया है, बहुत अच्छा क्रीमी है और बिल्कुल फ्लोइंग नहीं है कंसिस्टेंसी इसकी। ये देखें, बस ये इस तरह का मिक्सचर आपको चाहिए। बैटर की प्रिपरेशन चेक करने के लिए हम थोड़े से पानी में 1 कप में पानी ले लेंगे। को चेक करने के लिए हम 1 ड्रॉप बैटर जो है, तकरीबन थोड़ा सा बैटर अपनी उंगली पे लगा के आप पानी में डालें। अगर ये पानी की सतह पर आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये तैयार है हमारा बैटर। ये देख रही हैं आप, फ्लोट कर रहा है पानी के ऊपर। तो हमारा बैटर तैयार है, इसे बाउल में निकालते हैं। मैंने ये बैटर बाउल में निकाल लिया है। अगर आपका बैटर पानी पर फ्लोट ना करे, बैठ जाए, तो फिर आप ग्राइंडर को मज़ीद 1 मिनट के लिए चला लें, यहाँ तक कि बैटर तैयार हो जाए। जितना अच्छा क्रीमी बैटर होगा उतना ही ज़्यादा आपके जो बल्ले हैं वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे और फूलेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधी चाय की चमची नमक, आधी चाय की चमची नमक डाली है मैंने। और अब मैंने ले लिया है आधी चाय की चमची ही ज़ीरा लिया है, लेकिन सफ़ेद ज़ीरे को हम अपने हाथ पर अच्छी तरह से मसल लेंगे। ज़रा से दाने टूट जाते हैं हथेली पर इसको मसलने से। और इसको शामिल कर लेंगे। क्रश फॉर्म में आ जाएगा ये हल्का हल्का सा, और इसे इसमें शामिल कर लेंगे। बस हमें कुछ और नहीं डालना, इस बैटर को मिक्स कर लेना। लीजिए, हमारा बैटर फ्राई होने के लिए तैयार है। ये ऑयल हमने दरमियानी आंच पे गर्म होने रख दिया। इसको तेज़ गर्म नहीं करना, हल्का गर्म हो जाएगा तो अब हम इसमें भल्ले डालेंगे। और जी, हमारे नेबर्स में बारात जाने का वक्त हो गया है, उनके मुंडे की बारात है, तो ये बैंड बाजों की आवाज़ें आपको साथ साथ एंटरटेन करती रहेंगी और हम अपना काम करते रहेंगे। बड़ा चम्मच है, हम 1 चम्मच से, ताकि ये गंदा ना हो चम्मच नीचे से, हम इसमें डालेंगे भल्ला। इसको थोड़ा सा फैलाएंगे और अब ये इसमें डालना है स्पैचुला की मदद से। थोड़ा सा खुला, आप इसकी शेप यहाँ भी ठीक कर सकती हैं। ओके, इस अंदाज में आपको डालने होंगे। फिर लेती हूँ 1 चम्मच में, इसको हम इस तरह से थोड़ा फैला के रखेंगे और उसके बाद ये देखें, आपने इनको हल्की दरमियानी आंच पे फ्राई करना है। तेज़ आंच में फ्राई नहीं करना, ना ही ऑयल बहुत तेज़ गर्म होना चाहिए, ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से गल जाएं, कुक हो जाएं सही से। देखें, मज़ेदार फूले हुए बड़े तैयार हो रहे हैं। बस इनको गोल्डन होने पर आपने उतार लेना है। तकरीबन होने के करीब है। आंच आपने तेज़ नहीं रखनी, बार बार कह रही हूँ, क्योंकि ये अंदर तक फ्राई होने चाहिए। बस अभी 2-4 मिनट ये और लेंगे, और जब दोनों साइड से एक जैसा कलर हो जाएगा, दोनों तरफ से गोल्डन हो जाएंगे, तो फिर हम इसको उतार लेते हैं।
आप चाहें तो इन भल्लों को फ्रीज़ भी कर सकती हैं। एक बार बनाने के बाद इन्हें एक पॉलीथीन बैग में लपेटें और फ्रीज़र में रख दें। ज़िपर में बंद करके इसको रख दें और 1 महीने तक ये ख़राब नहीं होंगे। रमज़ान की तैयारी करें और रमज़ान में इबादतों को वक्त दें और ये काम पहले से करके रखें ताकि घर वाले भी आपकी इबादतों से डिस्टर्ब ना हो। मैं जितने बनाने लगी हूँ उसके लिए मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है, थोड़ा सा गर्म की तरफ हल्का सा गर्म पानी है ये। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, तकरीबन आधा चम्मच डाल दूँगी और उसके बाद इसे बस मिक्स करके इसमें मैं ये भल्ले कुछ देर के लिए 15 मिनट के लिए इसमें भिगो दूँगी। और आप देख रही हैं कि भल्ले फ़्लोट कर रहे हैं इसके ऊपर, पूरी तरह डूबे हुए नहीं हैं। तो अगर आप ऐसा ज़ाहिर है इस तरह से अच्छी तरह भीगेंगे नहीं, तो मैं ऐसा करूँगी कि एक सॉस पैन का ढक्कन है मेरे पास इस साइज़ में, जो इससे थोड़ा छोटा है बाउल से, ये मैं इसके ऊपर इस तरह से अंदर इसके ढक दूँगी कि भल्ले इसके साथ नीचे चले जाएँ। बस इसको कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी। 15 मिनट बाद हम इन्हें हल्का हल्का निचोड़ के निकाल लेंगे। ये देखिए तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने इनको खोला है और ये साइज़ में भी थोड़े बड़े हो गए हैं और बहुत सॉफ्ट हैं। इनको हल्का हल्का हथेली से निचोड़ के और हम सर्विंग बाउल में या डिश में हम इनको निकाल लेंगे। मैं आपको एक तोड़ के दिखाऊं, बहुत सॉफ्ट और स्पंजी है, ये देखिए। बस सर्विंग डिश में अब हम सेटिंग करेंगे। 1 किलो दही ले लिया है, इसको अच्छा सा फेंटूंगी यहाँ तक कि क्रीमी हो जाए बिल्कुल। इसमें शामिल करेंगे हम आधा खाने का चम्मच नमक और 2 खाने के चम्मच चीनी। और बस इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। बस ये दही हमारी तैयार है और देख रही हैं आप कि कितनी क्रीमी है। बस अभी हम इसमें भल्ले शामिल करेंगे, आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी क्रीमी दही है, दही तैयार है। लें जी, अब हम इसको सेट करेंगे। जो हमने दही तैयार किया था वो इस पे, आपको जिस वक्त सर्व करने हैं तो कम से कम आधा घंटा पहले आप इसको बाउल में रेडी कर लें ताकि दही का अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए भल्लों में। इसके ऊपर दही बड़ा मसाला आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, दही बड़ा मसाला की खट्टी मीठी चटनी, गरम मज़ेदार दही बड़े, माश की दाल के दही बड़े रमज़ान से पहले बनाकर रख लें, बड़ों को फ्रीज़ कर लें और उसके बाद जब ज़रूरत हो बहुत आसानी से निकाल कर दही में सेट कर दें। रोज़ों की रौनक है, अफ्तार की रौनक, मज़ेदार दही बड़े।